सो हेलो एवरीवन। सो आज हम अगर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछना है, कैन आस्क एनी क्वेश्चंस। ओके, अदरवाइज आई विल बी टेकिंग सम क्वेश्चंस। ठीक है, सो अगर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछना है, यू कैन आस्क द क्वेश्चंस। या सैयद मुदस्सिर, हेलो। फ्रोडो 1 2 3, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। तो आपको अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चंस आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हो। ओके, other than that, if you want me to talk on any topic, you can tell me, I'll speak on that topic. I think 4 लोग, अभी 5 6 लोग ऑनलाइन है। ओके, अदर देन दैट बाकी यार चलो, बाकी मतलब आई कैन टेक वन एक प्लान लेंगे, उसका एक ड्राइंग रीडिंग एक कर सकते हैं हम लोग। ओके, सो अपार्टमेंट का एक ड्राइंग है। या ओके, हेलो सर, आई नीड इंफॉर्मेशन ऑन मास्टर्स इन सिविल इन यूएसए। देखो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जिन बंदे ने मास्टर्स किया है उनसे बात करोगे, दैट इज अ बेटर ऑप्शन, बिकॉज आई डिड नॉट डू मास्टर्स फ्रॉम यूएसए, सो आई एम नॉट द राइट पर्सन टू टेल यू। आप मेरे को ना व्हाट्सएप करिए, हमारे एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें 2 3 लोग हैं जिन्होंने यूएसए से अपना मास्टर्स किया है, एंड उनका ये भी व्हाट इज दैट, वो जॉब भी वहीं पे कर रहे हैं। सो आई कैन हेल्प यू टू कनेक्ट विद देम। आप उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछिए, दैट इज अ बेटर ऑप्शन। ठीक है, आई थिंक आपका अगर मेरा नंबर है ना, तो 8095128107 व्हाट्सएप करिए, डोंट मैसेज। मे बी टुमारो आई कनेक्ट यू विद दैट पर्सन। तो आप डायरेक्ट उनसे बात करिए, वो बेटर रहेगा, बिकॉज ही कैन गाइड यू बेटर। मैंने कभी यूएस से मैंने एमटेक नहीं किया, सो आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू दैट। जी सही रहेगा संकन स्लैब का एंड बीम का, ये क्या क्वेश्चन है? जी सही रहेगा संकन स्लैब एंड बीम का। आप क्वेश्चन सही डालो ना, जो भी क्वेश्चन आप डालते हो, ऑलवेज बेटर यू पुट अ प्रॉपर क्वेश्चन ना। हाँ ठीक है, आप क्वेश्चंस डालिए। हाँ ठीक है, सैयद मुदस्सिर, आप मेरे को व्हाट्सअप करिए, आई विल कनेक्ट विथ यू विद दोज पीपल। ओके ओके, ड्राइंग रीडिंग सर, हाँ ड्राइंग रीडिंग करेंगे, ड्राइंग रीडिंग करेंगे। एक और क्वेश्चन आया था सर, वन डाउट, कैन आई गो फॉर सम अदर जॉब लाइक सॉफ्टवेयर डेवलपर इंस्टेड ऑफ साइट इंजीनियर? से इट्स योर चॉइस, आई मीन आई कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई व्हाट सी, अभी वो डिपेंड भी करेगा तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग क्या है ना। अगर तुम सोच रहे कि सिविल इंजीनियरिंग मतलब सिर्फ साइट इंजीनियर जॉब है, देन फॉर दैट आई टू गाइड यू। पर अगर आपको पता है कि साइट इंजीनियर के अलावा हमारे पास एस्टिमेशन इंजीनियर, बिलिंग इंजीनियर, बीआईएम के जॉब्स, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के जॉब्स, इंटीरियर डिजाइनिंग के जॉब्स, ये सारे ऑप्शन है हमारे पास। अगर आपको इन सारे चीज में नहीं जाने, देन यू कैन गो फॉर सम अदर फील्ड। But if you're going just because you don't like side job, you want to go to a software developer job, then you should at least understand कि सॉफ्टवेयर जॉब में देखो यूजुअली होता क्या है, लोग अभी ऑफिस जॉब में दूसरे वाले फील्ड में क्यों जाते, क्योंकि उनको ना मंडे टू सैटरडे काम करना है और उनको थोड़ा ज्यादा पैसा चाहिए, दैट इज द रीजन पीपल आर गोइंग टू अदर फील्ड एंड ऑल। अगर आपको सेम चीज, जैसे अगर आपको बीआईएम फील्ड में जाओगे, अगर आप स्ट्रक्चर डिजाइनिंग फील्ड में जाओगे, अगर आप इंटीरियर डिजाइनिंग वाले फील्ड में जाओगे, तो ऑब्वियसली आपको भी मंडे टू फ्राइडे, लेट्स से सैटरडे तक काम रहेगा, संडे तो आपको हॉलीडे रहेगा। साइट में प्रॉब्लम है कि आपको संडे को भी हाफ डे काम करना होता है, ऑफिस वाले जॉब्स में यू डोंट हैव दैट। फिर आपको सैलरी, ऑफ कोर्स दैट सैलरी वी कैन नॉट मैच इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, बट एटलीस्ट विद द काइंड ऑफ एक्सपीरियंस आप अच्छे लेवल पे जा सकते हो। बट अगेन इट्स अप टू यू कि आपको क्या करना है। सो
अगर आपने ये सारे चीज देख लिया है, अगर आपको ये समझ ही नहीं आ रहा, अगर आपको इसमें इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा, देन यू कैन गो फॉर अदर सॉफ्टवेयर डेवलपर। अगेन सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड ऑल, आपका बैकग्राउंड इज सिविल का है, आप क्या सॉफ्टवेयर डेवलप करोगे अनलेस यू हैव दैट काइंड ऑफ नॉलेज। अब तुम 3-4 महीने का कोर्स करके तुमको 15-20 हजार की नौकरी लगने वाला, बिकॉज फ्यू ऑफ माई स्टूडेंट्स हैव डन दिस आईटी वाले जॉब्स, आईटी वाले कोर्सेस एंड ऑल। 3-4-5-6 महीने का कर लेंगे, फिर वही है 15-20-22-25 हजार की सैलरी पे वो लग जाएंगे। वो तो तुम्हें सिविल में ही मिल रहा है ना, वहां पे क्यों जाना है। सो अगेन अगर आपका इंटरेस्ट है, इफ यू आर वेरी गुड इन कोडिंग एंड ऑल, अगर आपको लग रहा है कि उसमें जाना है, यू कैन गो दैट, नो प्रॉब्लम। वन मोर थिंग, अगर आपको सॉफ्टवेयर भी जाना है तो सिविल में भी अच्छे अच्छे कंपनी है, जैसे सीएसआई कंपनी है जो ईटब्स का सॉफ्टवेयर जिसने बना दिया, सीएसआई कंपनी। फिर स्टैडप्रो इज बेंटले कंपनी, फिर मिडास इज वन मोर कंपनी। पर वहां पे जाने के लिए आपका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग उस लेवल का होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे भी आप यही काम करोगे, जो आप डेवलपिंग वाला काम करने वाले हो वो आप सिविल वाले फील्ड में करो ना, पर सिविल का नॉलेज होगा तभी तो आपको एंट्री मिलेगा वहां पे। दैट इज हाउ इट इज, सो यू डिसाइड लाइक व्हाट यू वांट टू डू, दैट इज हाउ इट इज, ठीक है, फाइन। और क्या क्वेश्चन है जरा, 14 पीपल ऑनलाइन, बट एनी हाउ आई विल जस्ट शो वन ड्राइंग, विल स्पीक ऑन दैट ड्राइंग। बाकी अगर आपका कोई डाउट है, डेफिनेटली पुट योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल एक्सप्लेन यू, आई विल टेक अप योर डाउट, ओके फाइन। सो दिस इज वन ऑफ द प्रोजेक्ट्स, बिगिनर्स को स्टार्टिंग में कौन सा सॉफ्टवेयर सीखना मस्ट है यार, अब क्या करूँ। चलो आपका क्वेश्चन मैं लूंगा, फर्स्ट आई विल स्पीक ऑन दिस प्लान, ओके। सो एक अपार्टमेंट का प्लान है, ठीक है। सो अगेन इनका प्लान क्या है कि स्टार्टिंग इतना एरिया पार्किंग के लिए खुला है, दिस एरिया इज फॉर द पार्किंग। फिर यहाँ पे एक लिविंग हॉल है, ओके। ईडी मतलब एंट्रेंस डोर होगा, ओके, एंट्री डोर। तो यहाँ पे एक लिविंग हॉल है, 14 फीट 8 इंच बाय 11 फीट का एक लिविंग हॉल है। फिर यहाँ से इन्होंने किचन बना दिया। फिर यहाँ पे वॉशिंग मशीन रखने के लिए एक प्लेस इन्होंने किया है। फिर यहाँ पे एक मास्टर बेडरूम के लिए जाने के लिए एक मास्टर बेडरूम है, ओके, आई मीन दिस इज एंट्री टू द मास्टर बेडरूम। फिर इसके अलावा आप और क्या है, हाँ यहाँ पे एक बाथरूम है, इधर से एक अटैच बाथरूम है, यहाँ पे वॉशिंग मशीन है, यहाँ पे एक कॉमन बाथरूम है, ठीक है, फाइन। इसके बाद कम टू ईयर, क्योंकि ये आपका अपार्टमेंट का कंस्ट्रक्शन है तो ये आपका पूरा ग्राउंड फ्लोर का हो गया। यहाँ पे एक लिफ्ट इन्होंने प्रोवाइड किया है, तो लिफ्ट से आप ऊपर जा सकते हैं। बाकी यहाँ पे एक हॉल एंड किचन है, एंड फिर इसके बाद इधर से एक मास्टर बेडरूम यहाँ पे दिया है। फिर इधर से एक बाथ है, एंड फिर इधर से एक और, ओके, ये वाला यहाँ से कॉमन वाला हॉल एंड किचन, यहाँ से एक कॉमन एक व्हाट यू कॉल वाटर क्लोसेट दे आर डन, ठीक है। एंड बाकी ये सारी चीज आपके पार्किंग वाला एरिया है, ठीक है। यहाँ पे बाइक का पार्किंग है, आपका कार का पार्किंग है, या फॉर दिस इज योर ग्राउंड फ्लोर। एंड फिर ये आपका अपार्टमेंट का फर्स्ट फ्लोर का प्लान है। सो अगेन ये आपका लिफ्ट पोर्शन है। सो लिफ्ट पोर्शन, ये वाला आपका लिफ्ट का पोर्शन है, एंड ये वाला आपका स्टेयरकेस का पोर्शन है। सेम थिंग यू विल कम एंड सी हियर। यहाँ पे देखो ये आपका स्टेयरकेस का पोर्शन है। आप लोगों का मैं डाउट लेने वाला हूँ, आप बस अपने कमेंट डाल दिए वहाँ पे। और ये वाला आपका लिफ्ट है, ठीक है। सो नाउ कम हियर, कम हियर, या यहाँ पे आपने एंट्रेंस किया। पर अगेन सेम थिंग, नीचे का जो है वहीं पे यहाँ पे ऑलमोस्ट कॉपीड है, कि लिविंग हॉल, किचन, मास्टर बेडरूम, बाथ। फिर यहाँ पे एक मास्टर बेडरूम, और इधर से एक एंट्री, और इधर से आपका बाथ, और ये सारी चीज यहाँ पे ऑप्शन है। एंड फिर इन द सेम वे यहाँ पे किचन, एंड ये वाला ऑप्शन है, किचन, हॉल एंड किचन यहाँ पे। फिर ये आपका लगभग 7 फीट का वॉक इन एरिया है, इतना एरिया। फिर अगेन सेम अनदर रूम, अनदर up another house here. This is again entry, ये आपका पूरा फोयर वाला एरिया रहेगा। फिर एक लिविंग हॉल का एरिया है, देन अगेन किचन, फिर दैट्स इट, किचन, फ्रिज, ये वाला एरिया है। एंड फिर यहाँ से एक डोर है, ये आपका बेडरूम का है। फिर यहाँ पे बाथरूम का है। इन द सेम में यहाँ पे एक और यहाँ पे एक और रूम है, ठीक है। तो इस तरह से सारे अपार्टमेंट की बिल्डिंग्स होती है। आपका लगभग बेसमेंट प्लस ग्राउंड प्लस 3 स्टोरी का बिल्डिंग है। एंड ऑफ कोर्स व्हेन एवर यू आर डूइंग, उसके बाद आपको ये सब, ऑफ कोर्स इसका जब आप एग्जीक्यूशन करोगे, ये आपको ड्राइंग पढ़ना सब आना चाहिए। ये उसका फुटिंग का लेआउट है पूरा। सो दिस आर द ग्रिड लाइन्स, ABCD आपका ग्रिड लाइन्स है। अगेन इट्स अ जी बेसमेंट प्लस ग्राउंड प्लस 4 स्टोरी का बिल्डिंग। स्टिल नॉर्मल हम आइसोलेटेड फुटिंग, एंड कुछ जगह पे आपका कंबाइंड फुटिंग आ जाते हैं। एंड देन यू कैन चेक आउट द फुटिंग साइज, लगभग 5 फीट 6 इंच बाई 5 फीट आपका फुटिंग का साइज है। फिर 6 फीट 6 इंच बाई 6 फीट का है, 6 फीट 6 इंच बाई 6 फीट का है। तो ये सारे आपके फुटिंग के साइजेस है। एंड डेप्थ ऑफ द फुटिंग आप देखो, 16 इंच 20 इंच 20 इंच 24 इंच 26। तो लगभग दिस इज द एवरेज साइज व्हाट यू गेट इन द अपार्टमेंट कंस्ट्रक्शन अप टू G+3 G+4 तक आपको
16 इंच, 20 इंच, 24 इंच, दिस आर द साइज ऑफ फुटिंग डेप्थ आपको मिलेगा। बाकी रीइंफोर्समेंट एज यूजुअल आपको 10 डायमीटर का बार काफी होते हैं फुटिंग के लिए, एंड आप उसको 5-6 इंच पे स्पेसिंग पे लगा दीजिए, दैट वुड बी सफिशिएंट। बट अगेन यू हैव टू डू द एनालिसिस एंड डिजाइन। बट हाँ, एक जनरल थंब रूल के हिसाब से यूजुअली देखो सारे जगह पे हमने 10 और 12 डायमीटर, अगर कुछ हैवी फुटिंग से ये सारे 12 डायमीटर का है, बाकी आपको 6 इंच 5 इंच के स्पेसिंग पे आपको लगाना होगा। ठीक है, फाइन। So that is a small explanation what I have done. Of course और भी है, but anyhow I'll take up your questions now. That is the main intention. सर बिगिनर्स को स्टार्टिंग में कौन सा सॉफ्टवेयर सीखना है? बिगिनर्स को स्टार्टिंग में कोई सॉफ्टवेयर सीखना नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो आपको क्या करना है बिगिनर्स लेवल में, फर्स्ट आप साइट एग्जीक्यूशन, एस्टिमेशन करना, ड्राइंग पढ़ना, बीओक्यू बनाना, बीबीएस करना सीख लीजिए। एंड अगर आपको बेसिक एमएस एक्सेल भी आता है तो काफी है। उसके बाद यू डिसाइड कि आपको किस फील्ड में जाना है, वेदर यू वांट टू गेट इनटू अ साइट एग्जीक्यूशन का जॉब, यू वांट टू बिकम सीनियर साइट इंजीनियर एंड ऑल, दैट इज वन ऑप्शन। सेकंड, अगर आपको नहीं सर मेरे को स्ट्रक्चर डिजाइनिंग जैम में जाना है, तो आपको सेकंड ऑप्शन है, नहीं सर मुझे ना इंटीरियर डिजाइनिंग में अच्छा लगता है, तो अलग फील्ड है। अब जिस फील्ड में आपको जाना है उसी हिसाब से आपको सॉफ्टवेयर सीखना है। अगर आपने कहा नहीं नहीं सर मेरे को आगे जाके साइट एग्जीक्यूशन में रहना है, सीनियर इंजीनियर बनना है, मान लो कुछ और बनना है, इन दैट केस यू कैन एक्सेल, फर्स्ट आपको एमएस एक्सेल आना चाहिए, उसके बाद बेसिक ऑटो कैड भी आएगा तो काफी। अगर आप प्लानिंग इंजीनियर सब बनोगे तो आपको एमएस प्रोजेक्ट और प्राइमरीरा आना चाहिए, दैट्स इट, अदर देन दैट नो अदर सॉफ्टवेयर इज रिक्वायर्ड। पर अगर आप बोल रहे हैं सर मेरे को स्ट्रक्चरल इंजीनियर बनना है, देन अगेन योर फंडामेंटल्स इन स्ट्रक्चर एनालिसिस, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, आरसीसी सब्जेक्ट शुड बी गुड। आफ्टर दैट यू शुड हैव गुड कमांड ऑन एटलीस्ट बेसिक ऑटोकैड आना चाहिए। फिर आपको ईटैप सॉफ्टवेयर, स्टैडप्रो सॉफ्टवेयर, सेफ सॉफ्टवेयर एंड आरसीटीसी सॉफ्टवेयर आना चाहिए, इतना काफी है। बट अगेन दिस इज फ्रॉम बिल्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू। कल आप बोलोगे सर मेरे को ना ब्रिज में काम करें तो आपको मिडास सॉफ्टवेयर सीखना पड़ेगा। So that is why first you should be very clear in which field you want to go. अगर आप कल बोलोगे सर ना मेरे को स्ट्रक्चर डिजाइनर बनना है, ना मेरे को साइट में जाना है, पर मेरे को ये आर्किटेक्चर वाले फील्ड में जो 3D डिजाइनिंग सब बनाते हैं उसमें अच्छा लगेगा, ठीक है, तो इन दैट केस ये कुछ भी नहीं चाहिए, ऑटोकैड तो आना ही आने, फिर आपको रेविट सीखना है, गूगल स्केचअप सीखना है, 3ds मैक्स सीखना है, वीरे आपको सीखना है, काफी है, दैट्स इट। सो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू डू। तो आपको प्लान करना है कि आपको किस फील्ड में जाना है, बेस्ड ऑन दैट आपको सॉफ्टवेयर सीखना है। सारे सीखने का कोई मतलब ही नहीं है, आपको ट्रेनर नहीं बनना है। इफ यू डोंट वांट टू बिकम अ ट्रेनर देयर इज नो पॉइंट इन लर्निंग ऑल द सॉफ्टवेयर, सिंपल। ठीक है, क्लियर है ना? या सर एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे कैसे बनाए ये बताइए यार। एटीएस फ्रेंडली आई डोंट हैव एन आइडिया। देखो एटीएस फ्रेंडली आई डोंट नो हाउ इट वर्क्स आउट, बट यूजुअली क्या है जो भी जॉब वैकेंसीज आते हैं उसका जो मेन मेन कीवर्ड्स आपके रेज्यूमे में होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप क्वांटिटी सर्वेइंग के जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, देन दे टेल कि हमें ना कोई ऐसा बंदा चाहिए जिसको रेट एनालिसिस करना आना चाहिए, जिसको बेसिक क्वांटिटी टेक ऑफ करना आना चाहिए। अगर वो सारे वर्ड्स है, दैट वर्ड शुड बी देयर इन योर this thing, what is that resume, that is one option. Second, I mean speak to someone who has some knowledge in that ETS friendly। आप मेरे को WhatsApp करिए अश्वनी, there is one person whom I know, maybe I can connect to him, आप उनसे बात करिए, वो आपको गाइड कर पाएगा, ठीक है। My number is already given। हाँ, and sir for interior site engineer what to study sir? Interior site engineer, for interior site engineer you should have good knowledge about the materials first of all। क्या क्या मटेरियल्स हम इंटीरियर डिजाइनिंग में यूज करेंगे, सारे मटेरियल का नॉलेज एंड उसका स्पेसिफिकेशन, फिर उसको कितने हाइट पे लगाने, वो सारे चीज आपको पता होना चाहिए। देन ऑफ कोर्स यू कैन अप्लाई फॉर सर्टेन जॉब्स एंड ऑल। सो दैट इज हाउ इट इज। मेन थिंग इज इंटीरियर में आपको मटेरियल का नॉलेज होना चाहिए, उसका स्पेसिफिकेशन नॉलेज होना चाहिए, उसका मेजरमेंट कैसे लिया जाता है उसका नॉलेज सब आपको होना चाहिए। ओके, 2 मंथ में 100 रेज्यूमे सेंड कर दिया पर एक रिप्लाई आया। ओके फाइन, विल सी दैट, नो प्रॉब्लम। सर एक क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा था कि जी प्लस कितने ड्यूरेशन में तैयार हो जानी चाहिए। सी अगेन इट ऑल डिपेंड्स हाउ द वर्क इज डन, कहाँ पे करने हैं। नॉर्मल अगर कोई भी बिल्डिंग आप 1000 स्क्वायर फीट का भी बिल्डिंग बनाओगे, लेट्स से 5 to 6 months is minimum required। 5 to 6 months is minimum required। तो फॉर अ G+3 बिल्डिंग एंड ऑल डिपेंड करेगा किस टाइप, क्योंकि होता क्या है डिपेंड करेगा आप प्रोजेक्ट कहाँ पे बना रहे हो। अब ये हमारे यहाँ पे ना बारिश के टाइम में कोई काम नहीं होता है, बट यू कैन से ऑलमोस्ट 1 year इज रिक्वायर्ड एटलीस्ट एक कंप्लीट प्रोजेक्ट के लिए। आपको G+3 के लिए 1 से 1.5 साल तो लगेगा आपको, मिनिमम 1.5 साल तो लगेगा आपको। 1.5 साल इज रिक्वायर्ड, अगर ढंग से काम करोगे तो 1.5 साल तो लगेगा आपको G+3 बिल्डिंग बनाने के लिए, फ्रॉम स्टार्ट टू द एंड मिनिमम 1.5 साल तो लगेगा आपको। ठीक है, या अगेन डिपेंड्स, अगेन सी, अगेन द क्वेश्चन इटसेल्फ इज नॉट कंप्लीट। G+3
can be even for let's say 4000 5000 स्क्वायर फीट, G+3 कैन बी इवन फॉर 10,000 का स्क्वायर फीट का भी ना, तो स्क्वायर फीट जब तक आपको पता नहीं है, यू कैन नॉट कम टू अ कंक्लूजन. सो दैट्स हाउ इट इज. सर कहीं जॉब की बात करी है साइट इंजीनियर के लिए, 2023 में डिप्लोमा कंप्लीट हुआ, जॉब एंड प्रिपरेशन को साथ में कैसे मैनेज करूं, प्लीज रिप्लाई. हाँ, सी अगेन इट ऑल डिपेंड्स ऑन आप किस जॉब, आप आपका टाइमिंग क्या है, आपका टाइमिंग क्या है. अगर लेट्स से आप कोई जॉब में जा रहे हैं जहाँ पे आप 9 बजे को जाते हो, शाम में 6:30 7:30 तक लौट के आओगे, आफ्टर कमिंग टेक वन आवर ऑफ अ ब्रेक एंड उसके बाद यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग. दैट इज हाउ यू आर सपोज टू डू. एंड आप रात के 12 बजे तक आप पढ़ लीजिए, एंड देन मॉर्निंग यू कैन गो टू द वर्क. पर अगर आपको साइट ऐसा मिल रहा है जहाँ पे आपको रात को 10 11 12 बजे आप घर लौट के आ रहे हो, then it is little difficult. In that case, you have to take one decision: either you quit a job and concentrate full time into government job का preparation. पर अगर आप 7 7:30 8 o'clock तक भी आप लौट के आ रहे हो, then definitely you don't have to worry. You can put at least एक 2 3 घंटे आप बैठ जाओ, पढ़ो, सुबह थोड़ा जल्दी 4 5 एटलीस्ट 5 बजे इफ यू कैन वेक अप, एंड देन वहां पे आप 1 घंटे वहां पे इन्वेस्ट करिए. सो दैट इज व्हाट यू आर सपोज टू डू. तो आपको करना तो आप ही को करना है. आई कैन टेल, मैं बताऊंगा 4 बजे उठो और करो, पर 4 बजे यू शुड हैव द डिटर्मिनेशन ऑफ वेकिंग अप एट 4 o'clock. ठीक है. या सर प्लानिंग एमएसपी एंड प्राइमेरा का कोर्स बताइए. वैसे नहीं बता सकते, फर्स्ट आई वांट टू अंडरस्टैंड योर बैकग्राउंड. अगर आपको साइट का ही नॉलेज नहीं है, अगर आपको ड्राइंग पढ़ना नहीं आता, अगर आपको एस्टिमेशन करना नहीं आता, यू कैन नॉट डू दैट. You cannot learn planning MSP. You cannot become a planning engineer. Planning engineer is not about software. Planning engineering is all about आपका एक्सपोजर क्या है साइट पे. आपने अगर प्लानिंग इंजीनियर, एक अच्छा प्लानिंग इंजीनियर तभी आप बनोगे अगर आपने 1 साल भी साइट पे भी काम किया है, तभी जाके यू कैन गो फॉर अ प्लानिंग इंजीनियर का जॉब. सो आई वांट टू नो व्हाट इज योर बैकग्राउंड. इफ योर बैकग्राउंड इज नॉट इनटू कंस्ट्रक्शन ओनली, आपने कभी साइट पे खड़े होकर काम ही नहीं करवाया, then you are just learning the software. But yeah, you can become, I'm not telling कि नहीं you cannot become, but I should understand what is the background. Sir, how much salary does a planning engineer receive? से अगेन छोटा मोटा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में क्या होता है, 18 20 22 25 हजार से ही स्टार्ट होता है. तो कुछ कंपनी यू आर रेडी टू पे 25 30 एंड ऑल. ओके, दैट इज हाउ इट इज. बट अगर तुम देखो, अगेन इट ऑल डिपेंड्स ऑन किस टाइप की कंपनी में आप अप्लाई करोगे. आप छोटे मोटे कंपनी में अप्लाई करो, बंदा तुम्हें 20 25 हजार की नौकरी पे रखेगा. वही तुम्हारा कैंपस प्लेसमेंट हो जाता है, जैसे निकमार से हो जाते हो. निकमार से अगर आप होगा मिनिमम आपको 6.5 लाख के, मिनिमम 6.5 लाख पर एनम का पैकेज तो आपको मिल ही जाएगा इफ यू जॉइन एज अ प्लानिंग इंजीनियर एंड ऑल. विच रफली कम्स टू 40 से 50 हजार पर मंथ आपको मिलेगा. सो डिपेंड करेगा किस कंपनी में अप्लाई कर रहे हो, कहाँ पे अप्लाई कर रहे हो एंड ऑल दोस थिंग्स. Is Nikmar a good option for career growth? Yeah, Nikmar is a good option, but provided if your parents are ready to spend that 13 to 15 lakh rupees and you're not taking too much of loan, you can go for that. But if you're going for a complete loan, then you should see what is that return on investment you're getting. So you should think on that. If you're coming from a very good family, and if you're okay with spending 8 10 lakh rupees and it doesn't bother you much, then you can go for a Nikmar. And average package it's 6.5, which roughly comes to 50,000 per month, which is a good salary you can do. Sir, sometimes I face problem in scaling. The text in drawing becomes very small. So up increase the size and take it. No, only then whatever you're doing, the same thing has to come in printout. No, you have to increase the size, increase the text size. Only then it will work out. Sir, which field is best? Like I want to become a structure engineer, but is it but difficult? I mean, I have good basics in structure analysis one and two, and strength of modern RC. I'm still studying final year. See again, it's up to you. Like see, all field are good. Depends on what is your interest. Okay, so it's something like I tell. Like I like chicken. So all chicken. I mean, chicken Manchurian is also good. Pepper chicken is also good. Then your tandoori items are also good. Chinese items are also good. So everything is good. Depends what you like. In the same way, if you're very passionate about physics, if you're good in mathematics, and if you like these subjects like structure analysis, strength of materials, and all, if you're very passionate, do masters and then get into structure designing field. Masters you have to do either from NIT or IITs. The reason is at least a 6 lakh package you're going to get.
roughly in IIT and NIT. That is a package what people are getting, 6.5 lakh per annum, roughly comes to 50,000 rupees per month. It's a very good salary you can do. Else, if you don't want to do masters, no problem. Work for 1 year as a structure engineer somewhere. After that, again, you can do for masters, so that you actually, instead of directly shifting from college to, instead of directly not getting the industry exposure and going for MTech, better you take 1 year of industry exposure, and then again you can go for masters. That also is, but masters try to do it from NIT or IITs, not from any छोटा मोटा private institution. In that case क्या होगा ना, आपका ये नहीं मिलेगा, कैंपस प्लेसमेंट अच्छी जगह पे नहीं होगा. That is why. Okay. या सर, आप जॉब्स का इंटरव्यू करवा देते हैं, मेरे पास 5 years का एक्सपीरियंस है. ठीक है, मतलब I'll tell you, see, when you have 5 years of experience, nobody will ask you what is cement, sand, aggregate and all. In 5 years of experience, they will basically ask you what is your previous experience, what you have done there, एंड आपने क्या किया वहां पे, आपका क्या रोल था, आपने उस कंपनी को कैसे फायदा करके दिया, आपका रोल क्या था, आपको क्या क्या चैलेंजेस आए. सो दे विल आस्क एंटायर 5 year experience. They will not ask normal questions like cement and aggregate. They already know that you have that knowledge. So you can connect to me based on your previous experience, and the questions are going to come. That is how it is. Okay. Then of course, other than that, some advanced questions like in BBS, they may ask you to do something. BBS, they may ask you something about contracts, tender, BOQ, what is rolling margin and all, which you should be knowing when you have a 5 year of experience. They'll not ask you what is cements and aggregate, what are different diameters of the bar, one way slab, two way slab का difference. अब आपको 5 साल experience वाले को पूछा नहीं जाता usually. ठीक है. हाँ, but some companies ask, but usually with 5 year of experience, the previous experience things only they want to know, what you have done in 5 years and what is the exposure, what kind of projects you have worked for. In civil engineering, which field receives more pay? For example, design engineer, planning engineer. Like usually, of course, it all depends. Like, I mean, structure engineers also they earn good, planning engineers also they earn good. So it all depends on which company you're working, which place you're working, how much effort you're putting, and also it depends on that. So there are people those are working as a structure engineer earning good. There are people those are working as a planning engineer earning good. So it depends on which place, which city, and which company you're working. That is how it is. So both are good. Both are good. No problem. सर, आर्किटेक्चर फर्म ओपन करने के लिए मिनिमम कितना रुपए का रिक्वायरमेंट होगा? मोस्ट ऑफ योर मनी विल बी गॉन इन गेटिंग सॉफ्टवेयर ओनली ना. उसी में पैसा जाएगा आपको, क्योंकि अगर आप ऑटो कैड का लाइसेंस लेके करना पड़ेगा एंड 3D के लिए आपको कुछ लाइसेंस लेके करना पड़ेगा, तो पैसा तो जाएगा वहाँ पे, लेकिन उसका रेंट भी आपको देना पड़ेगा. तो यू रिक्वायर गुड इन्वेस्टमेंट ओपनिंग आर्किटेक्चर फर्म. रुपए टू फाइंड आउट, आई डोंट एग्जैक्टली नो. ठीक है, देखेंगे. आप मेरे को व्हाट्सअप करिए. I'll ask someone has opened architecture firm and I'll get back to you. You can for freelancing you don't have to worry. अगर आप कोई कंपनी में काम कर रहे हो तो उन्हीं के वहीं पे आप फ्रीलांसिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर आप खुद से स्टार्ट करोगे देन यू शुड डू ऑल द प्रॉपर लाइसेंसिंग डॉक्यूमेंट, ये सारी चीज आपको करना पड़ेगा. ठीक है. Sir, in big companies, high-rise building as a site engineer, there are no openings. I applied in their careers page, but no calls, so lost interest. हाँ, sir, in big companies, high-rise buildings, so a site engineer, there are no openings. See, you have to create the opportunities. That's the first thing. Just by it all depends on what kind of knowledge you have. See, I think मैंने एक वीडियो बना के रखा अपने चैनल पे. आपको कैसे अप्लाई करना पड़ेगा, आपको कैसे अप्लाई करना पड़ेगा कोई भी कंपनी के लिए. फर्स्ट यू हैव टू टारगेट कि आपको किस सिटी में काम करना है. देन यू हैव टू टारगेट दोस कंपनीज. उसका करियर पेज में अप्लाई करना पड़ेगा. उस कंपनी में जो बंदा काम कर रहा है उनसे कनेक्ट करना पड़ेगा. ओके. सो ऑफ कोर्स ये सारे टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है. आप पांच आपने 10 15 20 कंपनी को अप्लाई किया तो ऑब्वियसली कोई अगर रिप्लाई नहीं आएगा, दैट इज कॉमन. सो यू हैव टू इंक्रीज दैट साइज. इंस्टेड ऑफ 50 गो फॉर 50 कंपनी, 100 कंपनीज यू ट्राई. Else, the other option, अगर आपको इतना ही चाहिए, then you have to join some training institute. You can connect to me. Bangalore and Pune, there are few training institutes which will train you and also which will help you in getting 100% placement. आप ऐसे वाले में ज्वाइन करिए. दैट इज हाउ इट. सो आई गिवन माय नंबर 8095128107. डोंट कॉल मी, व्हाट्सएप करिए. आप आई स्पीक टू यू. इफ यू वांट यू जॉइन. एल्स if you don't want construction line, you can drop and you can go for other field. It's up to you. I cannot decide your future. I can only guide you. That's how it is. Okay. थैंक यू सर फॉर योर सजेशन. सर, स्टार्टिंग में साइट इंजीनियर से स्टार्टिंग करता हूँ तो क्या आप हैज अ फ्यूचर 5 to 7 years एज एक सक्सेसफुल रोड मैप की एक समरी बता सकते हो? साइट इंजीनियर से स्टार्ट करता हूँ. अगेन सिंपल, स्टार्ट विद द साइट इंजीनियर फॉर 1 year. आफ्टर साइट इंजीनियर यू कैन गो फॉर अ क्वांटिटी सर्वेइंग का जॉब.
So when I say quantity surveying, you can become a junior quantity estimator, you can become a billing engineer. After that, आप can go for contracts and tendering वाला field. Otherwise, आप उसके साथ साथ even you can become a planning engineer. प्लानिंग इंजीनियर वाले जॉब में चले जाओ. अगर ये सब नहीं करना है तो आप आजकल थोड़ा बीआईएम का है, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, आप बीआईएम की तरफ भी आप शिफ्ट कर सकते हो. दैट आल्सो कैन बी डन. स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग रिक्वायर्स गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट्स. अगर आपको लग रहा है कि उस सब्जेक्ट्स में आपका यू हैव गुड मास्टर, इवन यू कैन गो फॉर स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग जॉब्स आल्सो. सो देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस. तो बस आपको देख के आपको करना पड़ेगा. दिस आर द ऑप्शन, बट आई वुड ऑलवेज से साइड से स्टार्ट करिए. एक साल के बाद वंस यू गेट अ गुड नॉलेज, देन यू कैन टेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट. हाँ, दैट जिसने वो पूछा है ना, आर्किटेक्चर फर्म कैसे ओपन करना है, वो एक सिविल क्लॉक, वो मेरा स्टूडेंट है, ध्रुवज्योति. You can connect to him, and because he will guide you better, because he is running his own consultancy. तो आप मेरे को मैसेज करना, मैं उसका नंबर फॉरवर्ड करूंगा. यू कैन स्पीक टू हिम. हु इज दैट गाय? YSL, नॉट YSL, किधर गया वो? ओके. ओके. जो भी होगा यार, आर्किटेक्चर फर्म जिसको ओपन करना, मेरे को व्हाट्सएप करो. मैं इस ध्रुवज्योति का नंबर दूंगा. यू कनेक्ट टू हिम. ओके, ही कैन हेल्प. वो कलकत्ता में इज अ प्रैक्टिसिंग इंजीनियर. या ही कैन गाइड यू बेटर. ओके, फाइन. फ्रूडो 123, आप चाहे तो एक बार व्हाट्सएप करिए मुझे. विल से बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट, विल से एल्स यू कैन टेक अ डिसीजन. ओके. सर, स्टडिंग मास्टर्स इन स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग गिव गाइडेंस. What guidance to give? So studying masters in structure engineering give guidance. So I should know like how you have done masters. Like आपने बीटेक करने के बाद तुरंत एमटेक किया, आपको साइट एक्सपोजर है, आपको किस फील्ड में जाना है. बेस्ड ऑन दैट ओनली आई कैन गिव गाइडेंस ना. रैंडम गाइडेंस आई कैन नॉट गिव. Sir, I joined Raipur Builders as a fresher site. 13K is good. See, I'm okay with you people joining any salary. 13K is not, when you ask me 13K, देखो, 13K is not a, I mean, not a very good salary. But still, आपको अगर मिल रहा है तो ज्वाइन करो. नाउ डोंट स्टिक टू द सेम जॉब. 4-5 महीने के बाद उधर से निकलो बाहर. 18-20-25 हजार के जॉब आपको मिल जाएंगे, उसमें शिफ्ट करना है. अगर आप 13,000 के साल में 1 साल तक जॉब करोगे, देन इट इज रॉन्ग. बट अभी तुमने 13 में ज्वाइन किया, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम. But after 4 to 5 months, once you gain little bit of knowledge, if you are not taken my course, I would suggest take my course. And after that, shift from there, अच्छी कंपनी में अप्लाई करें जहां पे आपको 18-20-25-30 हजार की नौकरी आपको मिलेगा. शिफ्ट टू दैट. इधर एक एक साल आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है. बट अगेन डिपेंड भी करेगा किस प्रोजेक्ट के ऊपर आप काम कर रहे हो. अगर आप बहुत हाई राइज बिल्डिंग के ऊपर काम कर रहे हो, देन दैट एक्सपोजर इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. वहां पे सैलरी, ऑफ कोर्स सैलरी एवरीबडी वांट्स. पर अगर आपको लग रहा है कि ये एक्सपोजर, फॉर एग्जाम्पल अगर आप रायपुर में एक बहुत हाई राइज बिल्डिंग के ऊपर काम कर रहे हो, G+10, 15, 20, डेफिनेटली दैट एक्सपोजर विल हेल्प यू टुमारो फॉर अप्लाइंग फॉर हाई राइज बिल्डिंग जॉब्स एंड ऑल. अगर छोटे मोटे G+1, G+2 बिल्डिंग में काम कर रहे हो, देन डेफिनेटली 3-4 महीने के बाद छोड़ दो. अप्लाई फॉर अ बेटर. पर इन 3-4 महीने में upskill not only through your job. Enroll in my course. मैं आपको बता रहा हूँ, enroll in my course. Definitely get a good knowledge. जो बंदा 2-2 साल लगाएगा सीखने के लिए, उतना आपको मेरे कोर्स से मिल जाएगा. Enroll and learn, and then 4-5 महीने के बाद leave that job and apply for a better job. Try to apply for jobs in, let's say, Bangalore, Hyderabad, और अपना let's say मुंबई में सब ट्राई करिए. विल गेट अ बेटर अपॉर्चुनिटीज एंड ऑल. दैट इज हाउ वी हैव टू डू. 13K आई डोंट हैव प्रॉब्लम. पर अगर तुम एक साल के बाद भी बोलो कि मैं 13K में काम कर रहा हूँ, देन इट्स योर फॉल्ट. नाउ यू आर गोइंग जॉइन 33, एंजॉय दैट जॉब, एंड नाउ आफ्टर 4 to 5 months चेंज द जॉब. डोंट स्टिक टू 13K का सैलरी. दैट्स इट. So what should be the minimum text size? Text size, let me check out here. अभी बहुत टाइम हो गया मेरे को AutoCAD I haven't used. I'll check. Otherwise you ask no, रूपेश रंगी को पूछो, वो बताएगा. वो पूरा दिन उसी में काम करेगा. You asked him, no, that is better. ठीक है. Okay, done. So talk with me हो गया. Sir, I joined 13K builder हो गया ना. Yes sir, I have to start my construction business as a builder, and I have my own land to develop. How much loan it would require to build a G+7 commercial building in 5,000? Estimation करना पड़ेगा. Cannot tell like that. So it's better इस level का questions I should you WhatsApp me, only then I can tell you. Then, sir, I joined a construction company as a fresher site in 30K. Is it good? I explained, no, fine. See, 13K, if you are happy with that, and उससे तुम्हारा खर्चा पानी निकल रहा है, तुम कुछ savings करो, you are doing a very good job. अगर वो पैसा तुम्हें, if that पैसा is not helping you, then you should think on that. क्योंकि it all depends ना. तुम्हारा
स्पेंडिंग क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। किसी को 25,000 भी है तब भी उसको कम पड़ रहा है, क्योंकि बंदे को पूरा दिन उसको अगर बहुत शौक है तो 25,000 से भी उसका जीवन नहीं निकलेगा। पर तुम्हें 13,000 से अगर तुम कुछ भी बचा रहे हो एंड कुछ उससे यू आर एबल टू लर्न समथिंग गुड, कंटिन्यू विद दैट जॉब, बट नॉट फॉर मोर देन 4 to 5 months, चेंज उसके बाद। Is it necessary to master in either ETAB or StatPro both or in C? Again, wrong question. ETAB and StatPro is just a software, it's not engineering. You have to master structure analysis, strength of materials, RCC, steel structure subjects, not software. Once you master this subject, then you should go for softwares like StatPro, ETABs. Okay, it's not about mastering StatPro and ETABs, it's about mastering the structure engineering concept. That is how it is. Okay? So you need to master in either ETAP or StatPro or both or anyone. That is first question. Second, I'll tell you. Usually it depends like which company you're applying for. If you're going for a RCC structure, then definitely ETAPS is important. But if you're going for a steel structure jobs, then StatPro is important. Now there are few company which does both. Steel also they do, steel also they do, RCC also do. Then of course, then you should be knowing both StatPro and ETAPS. So always better learn both and keep. You don't know when what opportunities will open up. But again, this is only applicable for building projects. Tomorrow, if you are going for a bridge project, both will not work. Of course, StatPro will work, ETAPS will not work. For that, you have to learn again MIDA software and all. So that is also always better first concentrate on the concept. If you understand the concept, mastering software will take 10, 15, 20 days. Not a big issue. Concepts has to be understood. That will take years to learn. That's it. Okay? Yeah. सर माइवान कोर्स या माइवान कोर्स यार माइवान कोर्स इट विल टेक टाइम। अभी 2-3 महीने के बाद आपको अगर माइवान का कुछ सीखना है तो एक चैनल है, देखो डी कंस्ट्रक्शन, वो मेरा फ्रेंड ही है। डी कंस्ट्रक्शन एक यूट्यूब चैनल है, उसने कुछ प्लेलिस्ट डाल के रखा है, वहां से आप सीख लीजिए। मेरा कोर्स मैं जब सीखूंगा, मैं जब जाके सीखूंगा तभी मैं कोर्स बना पाऊंगा, तो एटलीस्ट 2-3 महीने तो लगेगा मुझे जाके सीख के फिर मेरे को कोर्स बनाने के लिए। Is B degree sufficient to open a consultant office? Yeah, it is sufficient. No problem to open, but you should see for this thing, signature on the structural drawings and all. Then you should check with the municipalities and all. You can do the signature and all, no problem. But if it is a very high-rise building and all, then you require M.Tech people. Otherwise, B.Tech people can do up to G+2, G+3 building. You can do a signature and all. Not a problem. You can do that. Sir, talk about my one. My one, I don't have knowledge. My one, I don't have knowledge, so I cannot speak on that. Unless I have experience, I'll speak. If I don't have experience, I cannot speak on that. Other than that, you can follow some construction YouTube channel like D&D Construction. So those people have exposure on that. आप वहाँ से सीख लीजिए. Sir, my one course चाहिए तो crack interview. Same again, same answer. Follow D&D Construction. He has a video on that. Go through that. Okay. Okay. Concept come before software. Software is just a tool. Yeah, done. Both software have their own advantage. That's what StatPro and ETABS both are good. But once you start to use ETABS, then StatPro, see again, it all depend like how it all depends. Like I like ETABS, StatPro I don't use much. So, but somebody who has learned the StatPro first, he'll definitely love StatPro. But if you have used ETABS first, then if you go for StatPro, definitely you will not like the user interface of the StatPro. But the new StatPro which has come now, that is pretty good. So it's like that. So it's something like यार तुम एंड्रॉइड का भी मोबाइल यूज कर रहे हो और एप्पल का भी यूज करोगे, तो डिपेंड करेगा ना तुम जिसमें ज्यादा कंफर्टेबल हो, तुम्हें वो अच्छा लगेगा। अब मैं एंड्रॉइड यूज करता हूँ, अब मेरे को कोई भी एप्पल वाला मोबाइल देगा तो मेरे को वैसे ऊपर नीचे करने के लिए मेरे को पूरा एक दिन चला जाएगा, या मुझे लग रहा है कितना कॉम्प्लिकेटेड है। पर जिस बंदे ने ऑलरेडी एप्पल यूज किया है उसको तो बहुत ईजी है, अगर उसको एंड्रॉइड वाला देंगे वो तो 4 बार उसको भी यूज करने के 3-4 दिन लग जाएंगे। तो सेम इज द सॉफ्टवेयर ओनली, दैट्स इट। सर बैंक एमपैनल वैन्यूअल कैसे बन सकते हैं? उसके लिए एक तो एग्जाम आपको देना पड़ेगा, दैट इज हाउ इट इज। सो वन इज एग्जाम यू हैव टू गिव, कुछ आईबीपीएस का कुछ एग्जाम आते हैं, वो एग्जाम आपको दे के यू हैव टू बिकम दैट। देन जो भी आपके आसपास के जो बैंक है यू गो एंड स्पीक टू देम, सो दैट वे आप टाई अप कर लीजिए 2-3 बैंक के साथ, फिर उनका एक एग्जाम आता है, तो एग्जाम क्लियर करके यू कैन बिकम दैट। ओके, फॉर 17 पीपल आर देयर। ओके, अगर मैंने कोई क्वेश्चन मिस किया है तो आस्क मी अगेन, अदरवाइज विल वाइंड अप another 5-10 minutes हम लेंगे, नो प्रॉब्लम। आर्किटेक्चर सॉफ्टवेयर का सिविल ब्रेन ऐप मैंने मैंने आर्किटेक्चर आई डोंट टीच, आई हैव टाइड अप विथ वन सर बाय नेम रूपेश रंगे,
ही टीचर्स दिस ऑटोकैड प्लानिंग, उसको 15 साल का एक्सपीरियंस इज आर्किटेक्चर, सो बेटर आप वहां पे एनरोल करिए। यू कनेक्ट टू मी विद द हेल्प ऑफ माय कूपन कोड, यू कैन गेट एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। वो एक्चुअली 10,000 का मिलता है, पर मेरे कूपन कोड से आपको 7,000 में दे विल टीच यू कंप्लीट स्पेस प्लानिंग एंड इट्स अ वेरी गुड कोर्स। उस बंदे को 15 साल का एक्सपीरियंस है, ही इज अ प्रैक्टिसिंग इंजीनियर, सो आई वुड सजेस्ट टू एनरोल इन दिस कोर्स। अगर आपको कंस्ट्रक्शन रिलेटेड सीखना है, आपको एस्टिमेशन सीखना है, आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, देन माय कोर्सेस आर बेटर। Structure this AutoCAD and all I usually do, I used to do a course but now I am not doing any course, क्योंकि कोर्स बनाने से नहीं होगा, फिर मुझे टाइम भी देना पड़ेगा आप लोगों का डाउट्स निकालने में, which I cannot give, that is why I have stopped my courses on ये वाला प्लानिंग एंड ऑल। तो आप मेरे को व्हाट्सएप करिए एंड या व्हाट्सएप आई विल गिव यू 8095128107। यू व्हाट्सएप एंड कीप, अगर आज फ्री होगा तो आज रिप्लाई करूंगा, नहीं तो कल रिप्लाई करूंगा, आई यू कैन डू दैट। Yeah. Is it good to take construction and project management? I'm planning take it. Yeah, you can do. What is that construction and project management? MTech course you are speaking? सर ऑटोकैड करने के बाद फ्रीलांस के, ऑटोकैड देखो, ऑटोकैड करने के बाद आपको देखो, आप फ्रीलांसिंग तभी कर पाओगे यार जब आपको कुछ एक्सपीरियंस है। डायरेक्टली फ्रीलांसिंग छोटे मोटे आप कर सकते हैं, 1,000 स्क्वायर फीट के लिए यू कैन डू, बट ऑलवेज वेनेवर जब भी आप लोग ना फ्रीलांसिंग करते हो, आप काम करिए ना। फ्रीलांसिंग का मतलब क्या है, आपको एक्सपोजर है, आपको नॉलेज है, अब तुम क्लाइंट बाहर की तरफ से ढूंढ रहे हो। जब तुम्हारे पास वो एक्सपीरियंस ही नहीं है, नॉलेज नहीं है, तुमको क्लाइंट तुम्हारे पास क्यों आएगा? समझ में आ रहा है ना? तो ऑलवेज जब भी आप कोई चीज सीखते हो, फर्स्ट आप काम करिए, 1 या 2 साल काम करें, एक बार पूरा उसमें एक आपको नॉलेज मिलेगा, देन उसके बाद फ्रीलांसिंग करिए। दैट इज हाउ इट वर्क्स आउट यूजुअली। ठीक है सर, आई रिसेंटली कंप्लीट माय बीटेक सिविल इंजीनियरिंग। Okay, BVK Pardo, what you do? Yeah, you can do MTech, but try to do it from a very good college. So what you can do, you can WhatsApp me. I would suggest enroll in my course. Along with my course, you can go for construction management MTech, but you have to do it from very good colleges. Don't do it from any normal private institutions and all. It because later in the placement it will create a problem if the placement record is not good. So I given my WhatsApp number 8095128107. WhatsApp me. I'll speak to you. You enroll in my course. I would definitely suggest you, since you're a fresher, I would suggest to enroll in my course. Then based on a requirement, you can do masters in construction management or construction technology. It's okay, no problem, but it has to be from a very good college so that it will help you in the placement. अरे उनका कोई ऐप गिप नहीं है, आप मेरे को व्हाट्सएप करिए, उसका एक यूट्यूब चैनल है रूपेश रंगे के नाम से, वहां से आपको मैं करा दूंगा, आप मेरे को एक कर देना, व्हाट्सएप करके रखो। सर सिविल में एक्सेल का क्या काम है? नॉट ओनली सिविल, एक्सेल का काम हर जगह पे है। तो लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपको क्वांटिटी एस्टिमेशन करना है तो आप एक्सेल में ही करोगे सारे चीज। आप कोई भी काम करो, एवरीथिंग यू रिक्वायर एक्सेल। आप स्ट्रक्चर डिजाइनिंग में एक्सेल शीट्स जो बनाते हैं उसके लिए आपको एक्सेल चाहिए। आप बिलिंग इंजीनियर बनोगे, बिल बनाओगे तो एक्सेल में ही करोगे। कुछ भी करना यू रिक्वायर एक्सेल। आप साइट इंजीनियर हो, एक्सेल चाहिए। आप प्रोजेक्ट मैनेजर हो, यू रिक्वायर एक्सेल। अगर आपको प्लानिंग करना है तो एक्सेल चाहिए। एक्सेल इज अ टूल विच इज एप्लीकेबल इन ऑल द फील्ड। अगर आपको एक्सेल यूज करना आता है, यू कैन एक्सेल। अगर एक्सेल यूज करना आता है, यू कैन एक्सेल इन एनी फील्ड। दैट इज हाउ इट इज। ओके। अरे क्या ऑफर? कुछ ऑफर नहीं है, अभी कोई ऑफर नहीं है। मैंने लास्ट टाइम बोला था आप लोगों को, वो प्राइस 10,000 का कोर्स है, 7,000 में मिलेगा। आप लोगों ने नहीं लिया। मैं अभी कंटेंट ऐड करने वाला, अभी मेरा नया कोर्स, अभी मेरा रिकॉर्डिंग अभी फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा। नया कंटेंट ऐड कर रहा हूँ, प्राइस ऑलरेडी बढ़ा चुका है। 15,000 का प्राइस है, ऑफर में अब 5,000 का ऑफ है, 10,000 में मिल जाएगा। दैट्स इट। इससे कम आपको मिलेगा भी नहीं, क्योंकि अभी अब तो मैं कंटेंट और भी ऐड करने वाला हूँ उसमें। ठीक है, तो अगेन ऑफर गिफर कुछ नहीं है, 15,000 का है, 10,000 में मिल जाएगा, आप खरीद लेना उसको। सर कहाँ से सीखे एक्सेल? देखो डायरेक्टली एक्सेल सीखने का कोई मतलब नहीं है। यू आर नॉट गोइंग टू बिकम अ डेटा एनालिस्ट एंड ऑल, सो इट हैज टू बी फ्रॉम कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड। जैसे फर्स्ट आप एस्टिमेशन सीख लीजिए। मेरा एस्टिमेशन वाला कोर्स अगर आप एनरोल करोगे, एस्टिमेशन के साथ साथ मैंने एक्सेल कवर किया है। सो दैट इज हाउ दैट लर्निंग शुड बी। सिर्फ एक्सेल सीखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसका तो कॉन्सेप्ट के साथ आपको एक्सेल यूज करना है। तो यू कैन डाउनलोड माई सिविल ब्रेन्स ऐप, मैं आपको एक बार बता दूंगा। सजेस्ट मी सम गुड सर, आई हैव एनरोल्ड योर 2 courses सर। Huh? Then you enroll in the complete course. Tomorrow you WhatsApp BVK Pardo. You WhatsApp me tomorrow. I'll speak to you, and after that we'll decide what has to be done. Okay? Yeah. So I'll show you about my course once. बाकी question पूछना another 5-10 minutes. I'll take it. Okay. Sir, in civil engineering, which profession is best, government or private sector, or for diploma student? See, it all depends on you, like what you like and all. Private is also good, government is also good, but getting a government job is not easy, and you are also not sure like when you're going to get job as a government employee. That's a big problem.
Private job is also good, but you should apply for the better only with diploma and all. It's not possible to go for a very good positions. But again, you can go. I'm not telling you cannot go. But if you do B.Tech, it will be added advantage. But it has to be externally. Then आपको अच्छे अच्छे कंपनीज में आपको अप्लाई करना पड़ेगा. अगर ये सब नहीं, इस सारे झंझट में नहीं पड़ने तो आप गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करिए. अगर एग्जाम निकल जाएगा, इफ यू गेट अ जॉब, वेल एंड गुड. दैट्स हाउ इट. बट अगेन, कब एग्जाम निकलेगा, कब तुम्हारा सिलेक्शन होगा, कब एग्जाम आने वाले हैं, वी डोंट नो एनीथिंग. बट अगर आप टेक्निकल चीजें कोई सीख लोगे, देन डेफिनेटली आपको जॉब कहीं ना कहीं तो मिल जाएगा. क्वालिटी डिपार्टमेंट और स्ट्रक्चर डिपार्टमेंट और प्लानिंग डिपार्टमेंट और क्वांटिटी डिपार्टमेंट और बिल्डिंग डिपार्टमेंट, सर किस डिपार्टमेंट में फ्यूचर स्कोप है? तो फ्यूचर स्कोप इज देयर इन ऑल द फील्ड. इट्स अ वेरी सिंपल थिंग. आप थोड़ा लॉजिक लगाओ. अगर कोई भी प्रोजेक्ट को बनाना है तो हमें आर्किटेक्चर चाहिए, स्ट्रक्चरल इंजीनियर चाहिए, एग्जीक्यूशन के टाइम में साइट इंजीनियर चाहिए, प्लानिंग वाले टाइम में प्लानिंग इंजीनियर चाहिए, बिफोर द स्टार्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन वहाँ पे क्वांटिटी सर्वेयर चाहिए, एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन क्वांटिटी सर्वेयर चाहिए, आफ्टर द कंस्ट्रक्शन क्वांटिटी सर्वेयर चाहिए. तो जब बिल्डिंग वाला बनना तो बिल्डिंग वाला डिपार्टमेंट बिल्डिंग चाहिए. अगर इस सारे प्रोजेक्ट को चलाने के लिए सारे लोग चाहिए तो फ्यूचर तो सारे फील्ड में है ना. सिंपल. ओनली द थिंग इज, कुछ फील्ड है जहाँ पे थोड़ा क्या होता है, सैलरी थोड़ा कम है, थोड़ा ज्यादा होता है. साइट में इनिशियली सैलरी थोड़ा कम होता है, उसके बाद 3-4 साल एक्सपीरियंस होने के बाद भी थोड़ा कम ही होता है. पर जब ये जैसे आप क्वांटिटी सर्वेइंग वाले फील्ड में जाओगे, उन दैट एस्टिमेशन इंजीनियर बनोगे, या प्लानिंग इंजीनियर बनोगे, या बिलिंग इंजीनियर बनोगे, थोड़ा सैलरी बढ़ेगा. बट अगेन इट ऑल डिपेंड्स ऑन किस कंपनी में आप काम करोगे, कहाँ पे काम करोगे एंड ऑल. ठीक है. अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक स्टूडेंट आया था. वो आईटीडी सीमेंटेशन में काम कर रही है. वो फ्रेशर ही था, कॉलेज से उसका प्लेसमेंट हुआ था. 45,000 का सैलरी मिल रहा है उसको. 45,000 विथ 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस. पर वहां पे क्या प्रॉब्लम, उसको ना संडे को हाफ डे भी जाना है. सैलरी इज वेरी गुड. 45,000 विथ 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इज गेटिंग. सैलरी इज वेरी गुड इन आईटीडी सीमेंटेशन. को एमएनसी कंपनी है. बट हिज प्रॉब्लम इज इवन संडे ऑल्सो ही हैज टू वर्क फॉर हाफ डे. अब उसको ऑफिस वाले जॉब में शिफ्ट करना है. सो आई टोल्ड हिम कि ऑफिस वाले जॉब में शिफ्ट करो, नहीं तो द बेटर ऑप्शन इज उसको मास्टर्स करना पड़ेगा. या तुम एमबीए कर लो, या तुम एमटेक कर लेना. सो दैट ना उसके बाद आपका डायरेक्टली ऑफिस वाले जॉब में हो जाएगा प्लेसमेंट से, and you can go to a better position. That is how it is. Yeah. So you ask your questions. Now what I'll do, I'll just show you about my course, and baki फिर we'll continue. Okay. Give me 1 minute. Yeah. Screen is visible. अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल. So that will help me a lot. और आज मैंने एक क्वेश्चन डाला है. आज मैंने एक वीडियो अभी पब्लिश किया है मेरे चैनल पे, इंटरव्यू सेशन का. आप उसको, इस वीडियो को देख लीजिए. ठीक है. फाइन. सी दिस आर द कोर्सेज व्हाट आई ऑफर. अगर किसी को लेट्स से साइट एग्जीक्यूशन सीखना है, एस्टिमेशन सीखना है, ड्राइंग पढ़ना सीखना है, कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी का नॉलेज सीखना है, तो डेफिनेटली आई वुड वेलकम यू. ये वाला कोर्स कर लीजिए. इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है. इफ यू कम टू द हिंदी लैंग्वेज, यहाँ पे हम पूरा साइट एग्जीक्यूशन पढ़ाएंगे, फिर पूरा ड्राइंग रीडिंग पढ़ाएंगे, फिर क्वांटिटी टेक ऑफ होगा, बीबीएस होगा, बीओक्यू बनाएंगे. इसके बाद यहाँ पे आपका इंटरव्यू प्रिपरेशन का भी कोर्स रहेगा, कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी और एमएस एक्सेल का कोर्स. ये वाला एमएस एक्सेल का कोर्स है यहाँ पे. पर ये वाला कोर्स आपको थोड़ा इंप्रूवमेंट फ्रॉम नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज अ वेरी गुड कोर्स. ऑफकोर्स इसमें और भी लेक्चर्स ऐड करेंगे. एंड बट बिफोर दैट ये वाला एक्सेल से कुछ नहीं होगा. आपको जब हम एस्टिमेशन वाला कोर्स कराएंगे, वहाँ पे हम आपको एक्सेल शीट प्रिपेयर करना सिखा देंगे स्टार्टिंग से. इस तरह से हम एक्सेल शीट को प्रिपेयर करेंगे जीरो लेवल से. इस तरह से हम एक्सेल शीट्स को प्रिपेयर करेंगे एकदम जीरो लेवल से. ओके. सो दैट इज हाउ वी ट्राई टू डू इट. तो आपको प्रोजेक्ट ओरिएंटेड एक्सेल सीखना है. सिर्फ एक्सेल एक्सेल सीखना जरूरत नहीं है. फर्स्ट आप प्रोजेक्ट ओरिएंटेड एक्सेल सीख लीजिए, एंड उसके बाद आप एक्सेल में मास्टर कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. तो यू डाउनलोड माई सिविल ब्रेन्स, आप गो टू माई कॉन्टेंट, आप चेक करिए ये सारे कोर्सेज. और आपको ये 15,000 का कोर्स, इसमें 5,000 का ऑफ है, तो आपको ये 9,999 में मिल जाएगा. इट हैज ऑल माई कॉन्टेंट इन दैट. बट अगेन डिपेंड्स कि आपको किस फील्ड में जाना है. बेस्ड ऑन दैट यू कैन एनरोल इन माई कोर्स. ठीक है. तो इस तरह से सारे कोर्सेज आप मेरे ऐप को डाउनलोड करिए. एंड आई हैव गिवन यू माई नंबर. 8095128107 इज माई नंबर. आपको अगर कुछ पूछना है कोर्स के बारे में, अगर मेरे से आपको बात करना है, तो व्हाट्सएप में आई विल कम ऑन द कॉल एंड मैं आपको बता दूंगा. ठीक है. तो दैट्स हाउ इट इज. एंड आज मैंने एक वीडियो डाला है 100+ इंटरव्यू क्वेश्चंस. जस्ट वॉच दैट वीडियो. इट्स अ वेरी गुड वीडियो, जहाँ पे मैक्सिमम जो इंटरव्यू के क्वेश्चंस आते हैं मैंने उसमें कवर करके दिया है. ट्राई टू वॉच इट. ठीक है. सो आई थिंक दैट इज सफिशियंट, दैट इज इनफ. एंड मे बी 2-3 दिन के बाद और कभी मैं लाइव आ जाऊंगा. यू पीपल कैन कनेक्ट टू मी.
बाकी सब्सक्राइब टू माय चैनल, दैट विल हेल्प मी अलॉट। डाउनलोड माय सिविल ब्रेन्स ऐप, एंड उसमें कुछ अच्छे कोर्सेस आपको लेना पड़ेगा, आई विल टेल यू। अगर आप फ्रेशर हो, डेफिनेटली एनरोल इन माय कोर्स। आप खुद से सीखने जाओगे, मेरा 8 ईयर और 9 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस आपको सीखने के लिए और 4-5 साल लग जाएंगे। तो इंस्टेड ऑफ दैट, बेटर एनरोल इन द कोर्स, यू गेट अ गुड नॉलेज एंड यू कैन गो टू द बेटर पोजीशंस एंड ऑल। ठीक है, दैट इज हाउ इट इज। Okay, so taking a course, not taking a course, it's totally up to you, but I would suggest to take a course because the content उसमें अच्छा है। It's not कुछ में कुछ भी यहाँ पे फालतू की चीजें नहीं पढ़ाते, कुछ भी पढ़ा कुछ भी दिखा दिया, ऐसा नहीं चलता हमारे कोर्स में। We'll teach you properly whatever I do, whatever knowledge I have that I share in my course. Okay, that's, and जो भी आपको ऑर्डर में सिखाएंगे, साइट, फिर उसके बाद ड्राइंग पढ़ना, फिर एस्टिमेशन करना, उस ऑर्डर में हम जाएंगे, ताकि ना आपको अगर कल खुद से कुछ ओपन भी करना है, कंसल्टेंसी एंड ऑल, definitely you will be in a position to do the execution work on the site and all. Fine. So that's how it is. Of course, बस इतना काफी। So I'll see you on some other day. Watch में अभी एक मैंने लॉन्च, अभी एक मैंने वीडियो डाला अपने चैनल पे। Okay, go to my channel again, go to the video section। इंटरव्यू प्रिपरेशन का एक मैंने क्वेश्चन डाला है। ओके, इंटरव्यू पे एक वीडियो डाला है, वॉच इट। योर न्यू कोर्स, माय न्यू कोर्स ऑन यूडेमी विल बी वन ऑन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, दैट्स इट। आई थिंक मोस्ट ऑफ द कोर्सेज मैंने किया है। नाउ अगेन आई एम आल्सो लाइक, अब तो और ज्यादा कोर्सेज नहीं कर रहा, हमें कोर्सेज को इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं अभी। नाउ आई एम नॉट फोकसिंग मच ऑन क्रिएटिंग कोर्सेज। आई एम जस्ट मे बी इसके बाद एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स बनेगा, एंड जो भी हमारे प्रीवियस कोर्स है, वी आर जस्ट अपडेटिंग ऑल द कोर्स, बिकॉज कोर्सेज बनाने से कोई मतलब नहीं, जो बने हुए कोर्स उसको और इम्प्रूव करना पड़ेगा। ओके, दैट इज हाउ इट इज। सो दैट इज व्हाट आई एम फोकसिंग मच नाउअडेज। तो फरवरी से हमारा जो पुराना कोर्स है, जो अपना साइट इंजीनियर का कोर्स है, वो एक्चुअली 60 आवर्स का है। उसको फिर से रिकॉर्डिंग करते 80-90 घंटे का कोर्स बनाएंगे। सो माई इंटेंशन फॉर दिस ईयर इज, आई विल टीच यू इन सच अ वे दैट आप एटलीस्ट 20-25 हज़ार की नौकरी पे आपको अप्लाई करना है, यू शुड बी एबल टू क्रैक द इंटरव्यू। सो दैट इज व्हाट माई प्लान इज फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर। सो दैट इज वाई आई एम वर्किंग ऑन दैट। फिर नया कोर्स बनाने की जरूरत नहीं, कितना कोर्स बनाएंगे, नहीं चाहिए। जो बनाया हुआ कोर्स है वो काफी है, उसमें और भी कंटेंट हम ऐड करेंगे, वो काफी है। ओके, अगेन सर, थैंक यू फॉर गिविंग योर एक्सपीरियंस इन गोल्डन टाइम। हाँ, थैंक यू। उसके बाद सर 99 रुपये का ऑफर चल रहा है क्या, देखना था मैंने ऐड से। अरे यार देखो, 99 में आपको सीधा 99 में आपको मैं सब कुछ नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, 99 आई टेल यू द रियलिटी। ऑफ कोर्स 99 इज अ वेरी गुड कोर्स। कहाँ पे? उसमें मेरा पूरा कोर्स 200-300 घंटे का पूरा कोर्स है। वहां से मैंने छोटे 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 वीडियोस को निकाल के मैंने आपको 99 में दिया है, कुछ 20 घंटे का लेक्चर दिया है। तो 99 इज बेसिकली टू टेल यू कि मैं इतना इतना पढ़ाता हूँ। अगर पूरा सीखना है तो मेरे कंप्लीट कोर्स में एनरोल। इट्स लाइक वो लेस का 5 रुपए का पैकेट आता है ना, और 5 रुपए का पैकेट में कुछ नहीं होता, मैं कुछ उसमें कुछ नहीं होता, मेरे 99 में अच्छा कंटेंट मैंने दिया है। ठीक है, तो वो बस दिखाने के लिए कि नया नया फ्लेवर है, ये छोटा सा फ्लेवर ट्राई करिए, अच्छा लगे तो पूरा कोर्स में आ जाओ। सिंपल लॉजिक। तो 99 में बेसिकली मेरा पूरे कोर्स का आधा आधा लेक्चर मैंने आपको अच्छे लेवल पे दिया है। अगर वो अच्छा लग रहा है, एनरोल इन माय कंप्लीट कोर्स। बट फ्रॉम 99 डोंट एक्सपेक्ट दैट माय 8 to 9 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस आई विल नॉट टीच यू 99 कंप्लीटली, आई विल नॉट टीच। बट इफ यू आस्क मी एनी क्वेश्चंस, आई विल बी देयर टू सॉल्व। नो नीड टू वरी। ठीक है, बट आई वुड नॉट सजेस्ट डायरेक्टली। हाँ, पर अगर आपको देखना है कि नहीं सर, मुझे देखना है कि आप किस लेवल पे पढ़ाते हो, स्टार्ट इट में 99 रुपये का कोर्स। अच्छा लगेगा तो कंटिन्यू करो, बुरा लगेगा तो बता दो, पैसा रिफंड कर देंगे, नो प्रॉब्लम। कंप्लीट कोर्स भी ले लो, अच्छा नहीं लगा तो बता दो, पैसा रिफंड करेंगे, नो प्रॉब्लम इन दैट। बिकॉज इट्स अबाउट, मुझे पता है मैंने अपने कोर्स में क्या पढ़ाया हुआ है, दैट इज व्हाई आई टेल। यूजिंग ए आर ये सब छोड़ दो, ए आई क्वांटिटी एस्टिमेशन सब छोड़ दो। Try to learn AI tech. Don't, I'm telling you, don't run behind the technology and all. Tomorrow, if AI and all, if they stop working, what you will do? Then you have to use your brain, no? So don't run behind the technology more. First, learn the fundamentals, learn the basics, learn the engineering. Then use the technology to fasten your work. Don't completely depend on technology because you don't know when technology will stop. Simple. समझ में आ रहा है ना? So always फंडामेंटल सीख लीजिए, कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, 1+1 2 करना सीख लीजिए, 2+2 4 करना सीख लीजिए। फिर 500 into 675 करने के लिए कैलकुलेटर यूज करो। मान लो कल तुम्हारा कैलकुलेटर खराब हो गया, किसी ने बोला अक्षय 575 into 675 कैलकुलेट करके बताओ। सर कैलकुलेटर नहीं, यहाँ तो मैनुअल करके बताओ ना। तो अगर वो नॉलेज ही नहीं तो क्यों, वाई यू शुड नॉट कॉल योरसेल्फ एज इंजीनियर। गेटिंग माय पॉइंट ना? So first learn fundamentals, learn the concepts, try to do on your own, and then you use these technologies and all to make your work faster. Software, why do we use? To make our work faster. That's it. Software is not knowledge. Okay, that's how it is. What you will learn as a site engineer? What will you learn as a site engineer? Like I did not understand your question. What will you learn as a site engineer, or what you will learn as a site engineer? I'll basically teach you the complete execution. I'll show you that. Uh, क्या होगा? Yeah, I'll share my screen. देखो, if you come, okay, my screen is visible ना?
1 minute. I'll take another 1 minute. It's already 8:30 हो गया. Wait. Yeah. Yeah. देखो, if I click on this particular course, Construction Manager Mastery, go to the content, and English and Hindi दो language में available है. Click on the Hindi language. So this is my level 1, which is practical construction site training. Click on this content. इसमें मैंने आपको पूरा site execution starting से end तक whatever I teach, it is completely practically from the site. I don't teach you anything with 3D model. I don't teach you anything with what is that for normal photos. Whatever I have worked, whatever projects I have worked on, those only I'll teach. From there only I'll take photos and teach you. And all these things you people pay 15-20,000 for offline training and all. Same thing I'm teaching you. And what I'm not on one project, 2-3 projects. This is one more project. Okay, this is one commercial building. So I can each and everything practical. I'll teach you from the site. So in this way, this my entire site execution. I'll teach you the complete execution of an entire one building. Now the lucky part is the best part is that this entire course from February 1, I'm going to re-record all these videos. Everything I'll re-record. So there I'll be adding a lot of good contents and all. I'll show you one jalak of that. I'm working on that, but it requires time to prepare such PPTs and all. But anyhow, I'll show you. So we will be starting again from this. I'm already making a video. I mean making a PPT. वो कर रहा हूँ मैं. इसमें हम start करेंगे types of buildings क्या है. इसके बाद we'll try to understand systems of buildings क्या है. आपको offline training वाले सिर्फ इस तरह से building पढ़ा रही. That is only your frame system. In my course, I'll be covering even the flat slab also in future. इसके बाद already मेरा steel structure का course तो है मेरे पास. Then also we'll try to understand कि stages of construction क्या है. Because all these things you should be knowing when you become a good civil engineer and all, which was not covered in my earlier course. Now I'm trying to update it. Pre-construction stages क्या है. Then we will start from like this. What are the basics of civil engineering? Cements and aggregate वहाँ से हम start करेंगे. We'll try to understand all these things, and then we will try to understand what is the difference between nominal mix and design mix. And then after that we'll have certain quizzes and all. I added all those things. फिर हमारा first testing होता है, soil testing होता है. सॉइल टेस्टिंग में आपको क्या क्या करना है, रिपोर्ट को कैसे पढ़ना है, वो सारी चीज कवर करेंगे. फिर आपका साइट क्लियरेंस होगा. साइट क्लियरेंस के बाद किस किस तरह से आप काम करोगे साइट पे, मटेरियल का स्टोरेज आप कैसे करोगे. इस तरह से इस बार हमारा कोर्स उस लेवल पे करेंगे, सो दैट इवन इफ यू गो फॉर एनीवेयर एनी कंस्ट्रक्शन कंपनी, यू हाउ टू गेट सिलेक्टेड. उस लेवल पे हम कोर्स को बना रहे हैं इस टाइम पे. ठीक है. So all these things, and whatever I'm teaching you, everything will be practical from the site with live site videos. Each and everything I'll be covering. This is one more apartment construction center line hua. I'll teach you about all these things, how the center line will be done and all. Then excavation of the soil, how do you do the excavation and all. So in this way, all the PPT I've made it ready. Everything, all these things, each and everything I'm preparing, working on that. How to do the center line marking of this, column marking, how it is done in a big construction company and all. Okay. So you're going, and then what are the do's and don'ts. This time we are adding all these things. क्या क्या आपको साइड पे करना है, क्या नहीं करना है, कैसे काम करना है. Each and everything we are trying to cover. इस बार हम इस सारे लेवल पे हम कवर कर रहे हैं. So बार में ऑफ कोर्स ये सारे चीज हम अपने कोर्स में कवर करेंगे. Okay. So again we are covering. Last time it was not covered. This is one of the apartment construction. So I'm also covering the apartment construction. So किस तरह से आपको apartment construction में काम करने, बड़े projects में आप कैसे काम करोगे, वहां पे कैसे अलग रहेगा. ये सारे आपके combined footing है. This is a isolated pad footing. Okay, ये आपका pedestal है. So this is a level of courses that I'm trying to make in this year. ठीक है. इस तरह से हम करेंगे, क्योंकि प्रीवियस ऑल्सो हैड डन, पर प्रीवियस में क्या है वो 2 साल पुराना रिकॉर्डिंग है, और मुझे भी लगा कि उसमें बहुत सारी चीजें ऐड करें, क्योंकि मैं भी सीखता हूँ तो मैं ऐड करता हूँ. इसलिए इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ न्यू कोर्स, उसी कोर्स को हम ऐसा बनाएंगे ताकि you go to any interview, you have to get selected. So that is my intention for this particular year. So it will take long time. February 1 से start करेंगे. We'll try to cover a lot of good topics this time. Yeah. सर कंप्लीट कोर्स कितने रुपीस में मिलेगा? कंप्लीट कोर्स अगर आपको पूरा सीखना है, जैसे पूरा मतलब साइट एग्जीक्यूशन, एस्टिमेशन, ड्राइंग, रीडिंग, कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी, बेसिक प्रोजेक्ट प्लानिंग, ये सारी चीज सीखना है, 15,000 का कोर्स है, और आपको 10,000 में मिल जाएगा. दैट इज इनफ. दैट इज अ वेरी गुड कोर्स. पर वो करने के बाद यू शुड गेट इनटू द कंस्ट्रक्शन फील्ड ओनली. या तुम साइट इंजीनियर बनो, क्वांटिटी सर्वेयर बनो, प्लानिंग इंजीनियर बनो, उस फील्ड में अगर जाना है तो वो कोर्स बेटर है. कल तुम बोलोगे मेरे को स्ट्रक्चर इंजीनियर बनना है, उधर से नहीं बन सकते हो, उसके लिए फिर अलग सा कोर्स है. दैट इज वाई मेरे कोर्स भी मैंने ऐसे बना के रखा है, जिस फील्ड में जाना वही हम देंगे. अगर सब कुछ देंगे तो मैं पैसा बनाऊंगा, आप कहीं नहीं जाओगे. तो आई डेंट वांट टू डू दैट. इसलिए हमने इस बार पूरा चेंज कर दिया. जिस फील्ड में जाना है वही हम करा देंगे. कंस्ट्रक्शन फील्ड में रहना है, you should go to better positions and all. Construction manager mastery is good. So that is how it is. So I would suggest वो वाला कोर्स आप देख लीजिए. It's a very good course. I've given my number 8095128107. WhatsApp me if you want more guidance on which course you are supposed to take. I'll guide you.
सर कंप्लीट कोर्स सर 99 में कौन सा बैच फेक है क्या? अरे कोई कुछ फेक नहीं, फेक है तो मैं ऑनलाइन में आता हूँ क्यों बताओ? अब तो 6 साल हो गए। मैं फेक हो तो मैं ऑनलाइन में क्यों आऊंगा? कुछ फेक नहीं है, बच्चों को ऑपरेट करना नहीं आता अपने ऐप, वही प्रॉब्लम है। ठीक है, तो 99 वाला जो कोर्स है वो इधर है, ए वाला कोर्स है, ए वाला 99 का कोर्स आप ट्राई कर सकते हैं। आई गिवन ओनली 45 डेज का वैलिडिटी। आपको अगर देखना है तो आप देख लीजिए। जो भी स्टूडेंट्स मेरे 99 रुपये के कोर्स में एनरोल करते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम से, उनको 24 आवर्स वेट करना पड़ेगा। 24 आवर्स वेट करने के बाद उनको मैं कोर्स में आई अपलोड देम इन द कोर्स। ओके, देखो ये सारी चीज इन्होंने एनरोलमेंट किया है, इसने भी एनरोलमेंट किया है। ठीक है, मैं इस तरह से मैसेज आता है कि अटेंशन, आपको कोर्स का एक्सेस दिया है। फिर अगर आप इनके प्रोफाइल में जाओगे, ओके इसके प्रोफाइल में नहीं है, इनके प्रोफाइल में जाओगे तो कोर्स दिखेगा। ठीक है, अब फेक करके मैं क्या करूँ? आप लोगों का पैसा लेके मैं करूँ क्या बताऊँ? तो इनके प्रोफाइल में देखो 4 जनवरी, परसों इस बंदे ने कोर्स लिया है, तो यहाँ पे रहेगा, वो उनको एक्सेस मिलेगा, पर 24 घंटे आपको वेट करना पड़ेगा, उसके बाद एक्सेस मिलता है। ठीक है, फेक का क्या कर दूं मैं आपका? ठीक है, कुछ फेक नहीं होता है। हम्म, ठीक है, क्लियर है तुम्हारा फेक ये सब? चलो, और क्या, और कुछ क्वेश्चन है आप लोगों का? चलो, अगर कुछ नहीं विल स्टॉप द सेशन। एंड इफ यू हैव एनी डाउट, माय नंबर आई हैव गिवन यू, व्हाट्सएप मी, एंड आई विल कम ईदर ऑनलाइन और आई विल कम, आई विल सॉरी। ठीक है, अरे सिविल ब्रांच में आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप कोई भी कोर्स ले लो, वट एवर मनी यू आर पुटिंग ना, उसका पूरा आपको हम वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। एंड इफ यू डोंट लाइक 99 रुपये का कोर्स, वो भी हम रिफंड करते हैं, डोंट वरी। बिकॉज माई इंटेंशन इज, अगर आप 1 रुपये भी देंगे मुझे, आई शुड गिव यू 10x वैल्यू, एंड सेकेंड, यू शुड गेट बेनिफिटेड फ्रॉम माई कोर्स, राइट? सो दैट इज अ मेन इंटेंशन। नहीं तो हम 1000 कोर्सेज बना सकते हैं अपने आप में, पर बना के करोगे क्या? जिस फील्ड में जाने उसी के अकॉर्डिंग हम आपको सिखाएंगे, चले जाओ, आगे जाके और सीखोगे। अगेन, एवरीथिंग नोबडी कैन टीच यू, ऑलवेज रिमेंबर। एक बार हम आपको एक लेवल तक सिखा सकते हैं, फिर बाकी आगे आगे जाओ, आप अभी मेरे से सीखोगे, कल अगर आपको लग रहा है मेरे से अच्छा और कोई पढ़ा रहा है, तो आप वहां से सीख लीजिए, दैट इज हाउ इट इज। बट इनिशियल लेवल यू स्टार्ट विथ माई कोर्स, दे आर फार 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 बेटर देन व्हाट अदर पीपल आर ऑफरिंग। Okay, fine, done. Chanyao, thank you everyone those who have joined my live session, and maybe like after 3 to 4 days I'll come back again। and आप मेरा सिविल ब्रांच का ऐप डाउनलोड करिए, देयर आर वेरी गुड कोर्सेज, चेक आउट। एंड मेरे यूट्यूब चैनल में देखो, हैव डन दैट 7 days का चैलेंज, गिव मी 1 minute। ओके, 1 minute शेयरिंग। या 1 minute। या स्क्रीन दिख रहा है ना? फाइन। देखो मेरा सिविल ब्रांच का यूट्यूब चैनल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस बना के रखे हैं, जैसे Day 1, Day 2, Day 3, Day 4, Day 5, Day 6, Day 7। ठीक है, एंड आज का एक नया वीडियो मैंने डाला है कि इंटरव्यू क्वेश्चंस का, एक ऑलमोस्ट 1 hour 22 minutes का मैंने अच्छे अच्छे वीडियोस इंटरव्यू क्वेश्चंस के ऊपर डाला है। ट्राई टू वॉच दिस ऑल्सो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, दैट विल हेल्प मी अलॉट। सो आई विल सी यू। हाँ, सर स्टोर कीपर वाले का कुछ बोलना चाहते हैं, अगर आप वो पढ़ना चाहते हैं तो, मतलब क्या पढ़ना चाहते? देखो, मेरे कोर्सेज में अगर आपको आना है तो एटलीस्ट एक तुमको डिप्लोमा, एटलीस्ट डिप्लोमा इन सिविल होना चाहिए। बिकॉज मैं आपको कॉन्सेप्ट सब पढ़ाता हूँ, अगर आपको बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स, कंक्रीट के बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो फिर मेरे कोर्स से आई डोंट नो टू व्हाट लेवल यू आर गोइंग टू गो। पर अगर आपको कंस्ट्रक्शन का सीक्वेंस सीखना है तो आप सीखने के लिए आ सकते हो, पर मेरे कोर्स बहुत टेक्निकल लेवल पे होते हैं। मैं आपको सिर्फ इमेजेस दिखा के, फोटो दिखा के, 3D मॉडल दिखा के नहीं पढ़ाता हूँ, उसके पीछे का लॉजिक समझाता हूँ। फुटिंग मतलब पैड फुटिंग कब होता है, आइसोलेटेड कब फुटिंग होता है। तो अगर आपने कॉलेज में वो सारी चीज बैकग्राउंड है ही नहीं, तो देन माई क्वेश्चन आपके दिमाग से बाहर जाएंगे। सो दैट इज हाउ इट इज। अगर आपका बैकग्राउंड एटलीस्ट सिविल का है तभी आप मेरे कोर्स में एनरोल करें। स्टोर के स्टोर के वाले के कुछ पूछना चाहते हैं, अगर आप वो पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, स्टोर के वाले के, अरे वो क्या क्वेश्चन है तुम्हारा शिवम जायसवाल? स्टोर के वाले के कुछ बोलना चाहते हैं आप, अगर वो पढ़ना चाहते हैं, पता नहीं यार, मतलब तुम मेरे को व्हाट्सएप करो। आई डेंट अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन, आप मेरे को व्हाट्सएप करिए एंड आई विल रिप्लाई टू यू, नो प्रॉब्लम। रिप्लाई करने के लिए एक दिन टाइम लेगा, अगर इतने बच्चे रिप्लाई करेंगे तो, अभी तो रात हो गया, अब मैं पता भी नहीं कब रिप्लाई करूंगा। बट यू रिप्लाई, यू मैसेज एंड कीप। मैं कल दोपहर 12 बजे तक पूरे लोगों का रिप्लाई हो जाएगा। अगर मैं रिप्लाई नहीं करूँ दोबारा मैसेज करो, तब भी नहीं करो तो और दोबारा मैसेज करो। सर प्लीज टेल मी हाउ टू क्रैक द बीम इंटरव्यू, से आई डोंट हैव एनी नॉलेज इन बीम। यू फॉलो दैट चैनल बीम स्किल्स, ही इज माय फ्रेंड। ओके, बीम स्किल्स एक बंदा है यूट्यूब में।
उसको आप फॉलो करिए, ही कैन गाइड यू बेटर. सो आई डोंट हैव नॉलेज, आई मीन आई हैव नॉलेज इन बिम बट आई हैवंट वर्कड इन अ बिम इंजीनियर, सो आई कैन नॉट गाइड यू, वेरी सिंपल. तो बेटर यू आस्क द क्वेश्चंस टू दोज पीपल दोज आर वर्किंग इन दैट फील्ड. तो आप बिम वाला गाय को कनेक्ट करिए, नहीं तो मेरे को व्हाट्सएप करिए, आई शेयर हिज नंबर, यू कनेक्ट टू हिम एंड बोलो मेरा नाम बताओ, उसको पता चलेगा, ही विल गाइड यू बेटर. ओके, दैट इज हाउ इट इज. फाइन, डन. एनी अदर क्वेश्चंस? डन, इट्स ऑलमोस्ट 8:40. ठीक है, चलो, हाँ, विल वाइंड इट अप. ओके सर, या ओके, हाँ, साहिल खान, यू मैसेज में, आई सेंड हिज नंबर, यू कनेक्ट टू हिम एंड टेल माय नेम, वो आपको बताएगा क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा. ठीक है, विथ 1 to 2 year ऑफ एक्सपीरियंस, दैट वुड बी बेटर. चलो, फाइन फाइन, हेलो, डन. So I'll see you in some other video. Thank you.